अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। एज यू नो, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और शेयर कर दे। जुड़े रहे मैथ्स टीचर के साथ ताकि आप सबको नया नया कंटेंट मिलता रहे और धीरे धीरे और भी क्लासेस की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी। जैसे आपकी रिकमेंड रहेगी, आपके कमेंट्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो इसका चैप्टर नंबर 2 है, देखो पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है। पॉलिनोमियल्स हमारी इक्वेशन पे बेस्ड होता है। इसके अंदर बेसिकली 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक, फिर होती है क्यूबिक इक्वेशन। एक्चुअल में इन तीनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस रहता है ये भी हम आपको अभी आगे वीडियो में समझाएंगे। और एनसीईआरटी के आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। आपको इन सारी चीज़ों में बताना है कि पॉलिनोमियल्स ये है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके रीज़न भी दीजिए। तो ये कह रहा है कि ठीक है, आपको पॉलिनोमियल्स बता देना है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अगर है तो कह दो किस रीज़न से पॉलिनोमियल्स है, और अगर नहीं है तो किस रीज़न से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 3, x की पावर एक्चुअल में 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो मतलब कुछ भी नहीं है। x की पावर 0 क्या होता है? x की पावर 0 मतलब होता है 1। आपको यहाँ पर बेसिक से लेके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। x की पावर 0 से क्या होती है? 1 होती है। तो अगर यहाँ पे आप इस तरीके से पुट करोगे 7 इंटू 1 तो वापस से 7 बन जाएगा। तो आपको ऐसा चेंज करना है कि आपका आंसर भी निकल जाए और आपको क्वेश्चन भी ना चेंज हो। तो यहाँ पे हमसे क्या कर रहा है कि ये पूछ रहा है क्या एक्सपोनेंट हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x बन रहा है ना, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपोनेंट है, x की वैल्यूज है, वो क्या है? होल नंबर्स है। x के साथ हमारे कौन से नंबर्स है? होल नंबर्स है। और इसमें रीजन भी पूछा तो क्या ये 1 वेरिएबल है? तो यस, इट इज 1 वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि आपका पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो आपको कितना वेरिएबल बन रहा है? 1 वेरिएबल बन रहा है, क्योंकि वेरिएबल्स को हिंदी में बोलते हैं चर। आप सभी लोग कहते हैं हिंदी में, बताओ हिंदी में। तो हिंदी में जो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है और जैसे इसमें लिखा है तो वो इंग्लिश टू हिंदी कहीं कहीं पे यूज आता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। तो हिंदी वालों को ये बेनिफिट हो जाता है कि वो इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट याद रहते हैं उनको। अब देखो यहाँ पे दे रखा वाई स्क्वायर प्लस में रूट 2। तो जो वाई स्क्वायर प्लस में रूट 2 है तो यहाँ पे भी यही आएगा कि यहाँ पे y आ रहा है और यहाँ पे y की पावर 0। तो y की पावर भी 0 हमारी कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे भी लिखोगे ऑल एक्सपोनेंट ऑफ, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था तो आप किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आएगा y आर होल नंबर्स। और ये भी हमारा क्या बना? आपको 2 ही लाइन लिखनी है। पहला तो ये बताना है कि एक्सपोनेंट होल नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। दूसरा आपको ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल्स है नहीं है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अब देखो रूट में है, और अगर रूट की जो पावर की बात हम करेंगे, रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिख जाए कि पावर 1/2 है या पावर आपकी माइनस में है, तो जहाँ पे भी आप ये 2 चीज़ें देखोगे ना कि 1/2 है और माइनस में, वहाँ पे आपके दिमाग में स्किप कर जाना चाहिए कि ये वाले पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो जब ये पॉलिनोमियल्स होते ही नहीं है तो हमारे ये क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। तो जब एक्सपोनेंट ही नहीं बन रहा तो ये लिख दो
ना ही तो ये हमारे होल नंबर्स हैं और ना ही ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो 2 की जो पावर है वो माइनस में आएगी, वाई के नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस में आ जाता है। तो सेम लाइन यहाँ पे भी अप्लाई लिख दोगे, इट इज नॉट अ होल नंबर। इसलिए एक नंबर के क्वेश्चन में आपको आ जाता है। ये बच्चों को अक्सर मिलेगा एक नंबर क्वेश्चंस में। बस आपको वेरीफाई करना होगा, इसमें रीज़न पूछा है तो हमें साथ साथ रीज़न लिखना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में रीज़न नहीं पूछा उसमें आप नहीं भी लिख सकते हो रीज़न। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एक्स की पावर, तो एवरी जो एक्सपोनेंट है वो आपके किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, सारे ही जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल भी है और होल नंबर भी है। तो आप लिखोगे एवरी, क्योंकि एक्स के साथ कोई भी नंबर्स नहीं है। एवरी एक्सपोनेंट इज अ वेरिएबल and 3 are polynomials। तो यहीं पे जिसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करना है आप इसे नोट डाउन कर ले, इसको लिखना है आप इसको लिख लो जल्दी से। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सारे एक नंबर में आते हैं आपके। अब इसी के साथ हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जब तक कि इस वीडियो को नोट डाउन कर लो, जो भी इसके अंदर लिखवाया है, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो आपके सामने यहाँ पर लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर्स में देखोगे, वरना वाई स्क्वायर भी हो सकता है, जेड मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल हमारा यहाँ पे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, सिर्फ आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है, दीज आर फॉलोइंग्स, जो कि हमें गिवन है। अब आप सब यहाँ पर देखो आपको गिवन क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया गया है, इट मीन्स जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, सिर्फ कोफिशिएंट पूछा गया है। तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास, 1 आ गया। अब इसकी कोफिशिएंट्स कितना पूछा गया है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। देखो निशान का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस का बनाया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का बनाया। अगर हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा है और ये 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का बनाएगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है मैथ की टर्म्स में हमारा, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, द अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट होता है उसके साथ कोई वैल्यू, अगर यहाँ पे x के साथ 2 दे रखा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। प्लस का होगा तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का। यहाँ पे दे रखा π/2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। सेम इसी तरीके से इसमें क्या लिख देंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, और एक्स स्क्वायर का ही पूछा, एक्स का नहीं पूछा। तो जब एक्स स्क्वायर का पूछा है कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। अगर एक्स का पूछा होता तो हम एक्स का देखते सिर्फ, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा था। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फिनिश होता है। जल्दी जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो।
तो सभी स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 कॉमा एंड ऑफ अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। ये कह रहा है कि आपको बाइनोमियल और मोनोमियल्स की जो डिग्री है उसको क्लैरिफाई करना है कि बाइनोमियल्स की 35 डिग्री को कैसे लिख सकते हो और मोनोमियल्स की 100 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो। तो डिग्री हमारी कैसे लिखेंगे हम, या तो एक्स के साथ लिखेंगे, एक डिग्री को हम एक्स डिनोट कर लेंगे और दूसरी डिग्री को हम वाई डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आप लेट कर सकते हो कि लेट डिग्री ऑफ बाइनोमियल एक्स एंड लेट डिग्री ऑफ मोनोमियल। तो पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है बाइनोमियल्स की डिग्री। आपको डिग्री किसकी बतानी है, बाइनोमियल्स की। तो आपको लिखना है बाइनोमियल बाइनोमियल्स की डिग्री 35 यहाँ पे दे रखी है। आपको 35 को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप x के साथ 35 लेते हैं और उसमें से 3 माइनस करके 3 को मल्टीप्लाई करके 4 से माइनस करेंगे तो एक एग्जैक्ट डिग्री निकल आएगी। तो आपको लिखना सिर्फ इसी टर्म में है। इसी तरीके से आपको डिग्री लिखनी है बाइनोमियल्स की। यहाँ पे आप कैन बी का यूज कर सकते हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता ना हमें, तो आप लिख सकते हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैन बी। कि अगर आपको 100 डिग्री के बारे में आप मोनोमियल्स की जो 100 डिग्री होती है वो कैसे लिखोगे, तो द मोनोमियल्स ऑफ डिग्री कैन बी, मतलब हो सकता है √2 और y हमने यहाँ लेट करा था y के साथ 100। इसी तरीके से डिग्री ऑफ बाइनोमियल्स हमने यहाँ पे x लेट करा है। तो आप बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी 3x की पावर 35 माइनस का 4। तो बस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर पूछता नहीं है। अभी 5-6 साल से तो ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, फिर भी आपको बच्चे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये क्वेश्चन छूट गया, हुआ नहीं है। तो वो सिर्फ इस तरीके से हो सकता है। आप नोट डाउन कर लो इसको और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक सेशन को जिसने भी लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट कर दें और बताते रहें कि और कौन सी अपकमिंग वीडियोस डालें और कौन से चैप्टर्स के आपको चाहिए। जैसे काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी, जो रह गई है वो भी अपलोड कर दूँगी। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये डाउट है या ये हो गया, और बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कर ही देते हैं। 9th क्लास के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि 9th क्लास की भी बनाओ वीडियो, इसलिए आपके सामने आज हम 9th क्लास की ही पॉलिनॉमियल चैप्टर ले आए, जो कि इस वाले टर्म का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। और अगर ये आ गया तो आपका 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 विजिबल होगा व्हाइट बोर्ड पर। यहाँ पे लिखा है, आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक गिवन होगी, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर भी मैं आप रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। कि यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स दे रखे थे आपको। यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो x की डिग्री हम हमेशा वेरिएबल में बताते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल्स x के रिस्पेक्ट में भी है, y के रिस्पेक्ट में भी और t के रिस्पेक्ट में भी है, तो उसकी हमें डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 बात लिखनी है, डिग्री पूछा है तो यहाँ लिखनी है द
इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 3। एक्स यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ी क्या है, 3। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी लिखना है 4 माइनस वाई का 2, तो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाई। अब यहाँ एक्स था तो बच्चे टेप देते हैं, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। किसी की कॉपी में यहाँ पे एक्स लिखा हो तो बच्चे यहाँ पे भी एक्स लिख देते हैं, तो बोथ क्वेश्चंस आर नॉट सेम। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चंस एक्स के रिस्पेक्ट में था, ये वाई के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हम वाई लिख देंगे। तो जो वाई है, वाई की डिग्री क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 2, अब इसकी डिग्री लिखेंगे, डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे बताना 5t माइनस √7, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट t इज 1, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 ले लेंगे हम। तो यहाँ पे दे रखा है द डिग्री। देखो कहीं कहीं पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कॉमन चीज़ें, दिमाग भी यूज़ करना होना चाहिए ना, कि दिमाग है तो उसको यूज़ करो, रख के जंग थोड़ी लगाना है हमें। तो कहीं कहीं पे आपको कॉमन सेंस भी यूज आ जाता है कि अगर एक्स की पावर, मैंने वैसे बता रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट में, बहुत सारी वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपके लिए बेसिक चीज़ें भी काफ़ी सारी अपलोड करी, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे कैसे क्या सोचते हैं, उनको बेसिक की भी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो ये 1 दे रखा है, फिर वो यूट्यूब पर ढूंढते हैं और वो यूट्यूब वाले समझते हैं कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट किसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा, फिर वो वीडियो। इसीलिए मैंने हर बच्चे की वीक पॉइंट भी वीडियो बनाई है, हर एक चीज़ की वीडियोस आपको अवेलेबल करी है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, आपके साथ ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे हम। अब इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, और हाईएस्ट डिग्री भी क्या हो जाएगी, जब कुछ भी नहीं है तो उसके 0 0 आंसर्स होगा। तो आई होप आपको ये डिग्री वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपका 1 मार्क्स सेव करता है, कहता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक मार्क्स से भी आपका पॉइंट बढ़ जाते हैं। जो होती है ना हमारी 75 76 जो आपको डिस्टिंक्शन लेने में हेल्प करती है, वो 1 मार्क्स से रुक जाती है। तो कभी कभी 1 या आधा मार्क्स आपके लिए बहुत वैल्यू करता है, हम सब के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक एक नंबर से भी आपको पासिंग मार्क्स के नंबर्स इजीली मिल जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें और बड़े बड़े तो इजीली आ जाएंगे। तो आपके सामने अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और कितने पॉइंट्स दे रखे हैं इसके, 7 पॉइंट्स, जो कि आपके वाइट बोर्ड पे लिख दी है। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि हमारी इक्वेशंस 3 तरीके की होती हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने कहा था आगे हम आपसे उसको रूबरू कराएंगे। तो आपके वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है तीनों इक्वेशंस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर देखो, वीडियो को पूरा देखो, अगर काट के देखोगे तो आधा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पूरी वीडियोस को देखें और उसको सॉल्व करें खुद से भी। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो पॉज कर रहे हैं या मेरे आंसर देने का आप वेट कर रहे हैं। आप खुद शार्प बनो, आंसर लिखो पहले और फिर मेरी वीडियो से मैच करो। और नहीं आता तो सीखो पहले, फिर उसको ट्राई ज़रूर करो दोबारा। तो देखो
हमारे पॉलिनोमियल्स में 3 इक्वेशंस होती हैं। एक होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है क्यूबिक इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1 + x। लीनियर इक्वेशन की पावर ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है, शून्य नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो पावर होती है वो 1 होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पावर क्या होती है? क्वाड्रेटिक, 2 समझ में आता है, क्वाड मतलब 2 पैरों से चलने वाला, तो वो कहते हैं 2, तो इसकी क्या होती है? 2। और क्यूबिक, क्यूब बनाते हैं सब बच्चे खेलने के लिए, स्क्वायर क्यूब लाते हैं, हमें अपना ब्रेन शार्प करना है, उसको बनाना है, तो क्यूब से याद कर लो कि क्यूब की कितने पावर होती है? 3 पावर्स होती है हमारी। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जिन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो यहाँ पर फोकस करें। सारी चीज़ें हर किसी को नहीं आती। तो यहाँ पे 3 चीज़ होती है, लीनियर की पावर 1, क्वाड्रेटिक की पावर 2, क्यूबिक की पावर 3। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्लासीफाई करो कि आपके सामने जो 7 इक्वेशंस लिखी है वो सारी इक्वेशंस कौन सी फॉर्म में लाई कर रही है, कौन से स्टैंडर्ड में लाई कर रही है। तो पहले x की पावर 2 + x, तो मैंने कहा ये पावर देख के ही पता चलेगा। तो 2 किस में पावर लाई कर रही है? क्वाड्रेटिक। तो पहले का आंसर क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा 3 कहाँ लाई कर रही है? क्यूबिक में। तो दूसरे का हो गया क्यूबिक इक्वेशन। और तीसरे का स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक। कोई भी पावर नहीं है, पावर 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन, पावर नहीं है मतलब लीनियर इक्वेशन, 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 3 मतलब क्यूबिक इक्वेशन। तो इट्स इजी। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक है, ये हमारी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो ये आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, इससे भी और इससे भी। इट हैज, इट इज लीनियर इक्वेशन। ये तो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा ही इजी था। इजी तो छोड़ की बात है, बहुत ज़्यादा इजी था। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए डिस्कस करते हैं। अब इस एक्सरसाइज की सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने 1 से लेकर 5 तक 2.1 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब आपका होमवर्क है कि आप पूरी 1 से 5 अपने आप से करें, दोबारा से करें। सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ले आए। वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है।